तुम्हें पढ़ाया जा रहा था समचतुर्भुज। क्या पढ़ाया जा रहा था? समचतुर्भुज, है ना। तो हमने इसके बारे में बता दिया था डिटेल में कि इसका एरिया जो होता है ABCD, ये पढ़ा चुके हैं कल वाली क्लास में। तो इसका एरिया कल हमने निकाला था। जो इसका एरिया होता है वो कितना होता है? वो होता है विकर्णों का गुणनफल बाई 2। ये पढ़ाया था ये, क्यों भाई? D1 और ये D2। और इसका एरिया और भी बताया था हमने, ये A है और ये क्या है? H, है ना। तो हमने इसका एरिया AH भी बताया था कल वाली क्लास में हुआ था ये। उसके बाद इसका परिमाप होता है, वो क्या होता है? 4A होता है ना। और कुछ बताया था। और इस पे क्वेश्चन हमने एक दो कर भी लिए थे, शायद 2 क्वेश्चन 3 कर भी लिए थे। उसके आगे आज कराने हैं। जिसका नाम लिखा हो वो इतना ही लिख ले बस। बाकी ये कैसे आया, कहां से आया, ये कल हम बता चुके हैं। ये लिख लो तुम, ये कल हम बता चुके हैं। ये लिख लो जल्दी। लिख लिया? लिखने में तो मेरे बच्चे खैर माहिर हैं। चीज तो माननी पड़ेगी हमें। नोट कर लिया? क्यों भाई? हम्म, हो गया नोट? चलो, क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ लेगा, बोलेगा कि एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक समचतुर्भुज है। बोला कि उसके जो विकर्ण हैं, विकर्णों की लंबाई है, एक विकर्ण की लंबाई है 20 और दूसरे विकर्ण की लंबाई है 16। बोला इसका एरिया बता दो। इसका एरिया बताना है तो 20 इंटू 16 बटे कितना? 2। कितना बनेगा? इसका एरिया आ गया 160। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं हल्के फुल्के वाले, कर लेंगे। चलो, क्वेश्चन करने कल हमने इसको पढ़ा तो दिया ही था हमने। चलो लिखो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन। ये हो गया था ना? 3 4 क्वेश्चन हो गए थे। कहां तक हो गए थे? हैं? 45? 45 होगा। बहुत आगे चले गए। यही होना है। ये हो चुका था। 47 कराने थे, ये बताया नहीं था। लगा हो गया था। अच्छा, ये हो गया था। इसका आंसर क्या आया था? 80 आया था। चलो इसको बताओ। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 20 और 10 है। इसका परिमाप बताना है। क्या बताना है? परिमाप। कितना आंसर आएगा?
देखो विकर्ण की लंबाई दे रखी है ना, परिमाप चाहिए, तो विकर्ण ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 5, तो भुजा कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, और 13 का 4 गुना कर लो 52। नहीं आया, कुछ नहीं करना, ऐसे है, ऐसे तोड़ोगे तो ये पूरा 24 है, तो 12, ये 5, तो ये वाली भुजा कितनी आएगी 13 आएगी, तो 13 13 13 कितना हो गया 52। कल बताया गया था क्यों। चलो इसको बताओ, एक समचतुर्भुज एबीसीडी में कोण सी ए बी का मान 35 डिग्री है, तो ए बी सी का मान बताना है। कितना हुआ, एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसका कोण सी ए बी ऐसे मिला दो, ये कितना है 35, सी ए बी ये कितना है 35। हमसे पूछा ए बी सी का मान बताना है, ए बी सी का मान बताना है। समचतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये 35 है तो इधर भी 35 कर लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये देखो ये 35 35 70 हो गया, तो ये वाला कितना बचा 180 में से 70 घटा दो 110। सीट किसके पास नहीं है, घर भूल आए होंगे ना। अच्छा घर कौन कौन भूल गया है, एक दो बच्चे हैं मेरे तरक्कीवान, 3, इनको सीट में नहीं मिली, सीट ले लो, उधर मांग लो सीट, इसको हटा दे। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई ये है, इसका परिमाप बताना है। अगर तुम्हें ट्रिपलेट याद है तो बड़ा आसानी से निकल कर आ रहा हो, 100 तो आएगा ही नहीं। ये हो जाएगा 24/2, ये हो जाएगा 7/2, तो ये वाला आएगा 25/2। बोलो 24 7 25 का ट्रिपलेट होता है, बटे 2 है, तो अब इतना इतना कितनी भुजाएं हैं 4 भुजाएं हैं, 25/2 में गुणा का आएगा कर लो 4 का, कितना आ रहा है 50। ऑप्शन नंबर डी, बोलो यही आएगा, ये बता रहे हैं 100 आएगा। हटा दें, क्वेश्चन नंबर डाल के नंबरिंग करते चलना। अगला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा दे रखी है और एक विकर्ण दिया गया है। एक समचतुर्भुज है, इसकी एक भुजा कितनी है और एक विकर्ण कितना है 12, तो ये कितना हो गया है, छोटा विकर्ण है। व्हाट्सएप पे उन्होंने कुछ भेजा है, उसके प्रिंट आउट करके और सिग्नेचर करके उनको भेजना पड़ता है। एक भुजा कितनी है, तो छोटा विकर्ण कितना है 12, तो ये कितनी हो जाएगी 6, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 8 होगी। ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का, तो ये 8 है। क्या पूछा इसने, क्षेत्रफल। अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा, तो पूरा विकर्ण कितना हो गया, और ये पूरा विकर्ण कितना है 12। विकर्णों का गुणनफल बाई 2 होता है, कितना हो रहा है 96।
एरिया जो होता है वो D1 इंटू D2 बाई कितना होता है 2। ये यही होता है, क्यों भाई? चलो इसको बताओ। इसका परिमाप 80 दिया गया है, उसका एक विकर्ण ये दिया गया है, तो इसका एरिया बताना है। लगाओ। हम्म, परिमाप दिया गया 80, परिमाप 80 है तो भुजा कितनी होगी? 20 होगी। बताओ। उसका एक विकर्ण 24 है, ये पूरा 24 है, तो ये आधा कितना होगा? 12। तो फिर ये वाला कितना हुआ? 16 होगा। ये 12 है, ये 20 है, तो ये वाला कितना होगा? 16। तो यहां से आता कितना हो गया? 32। तो विकर्ण इसका D1 आ गया तुम्हारा, एक आ गया 32, और दूसरा विकर्ण D2 कितना है? 24। और एरिया तुम्हें को चाहिए, तो 32 इंटू 24 बटे 2 गुणा कराओ 384। करो नोट। नोट भी करते चलो फिगर इगर बना के। 768 नहीं आएगा, गलत है। हो गया नोट? हटा दें। देखो इधर, एक समचतुर्भुज का विकर्ण ये दे रखा है, और उसका क्या चाहिए? परिमाप। विकर्ण दिए गए हैं, क्यों भाई? तो विकर्ण का आधा करोगे यहाँ 8 बनेगा, 30 का आधा करोगे यहाँ कितना बनेगा? 17। तो भुजा कितनी आएगी? 17 आ जाएगी। बोलो। ये 16 है तो 8 रह जाएगा विकर्ण। और ऐसे विकर्ण रहता है ना इस टाइप से, ऐसे आधा आधा हो जाता है ऐसे। तो ये 16 वाला 8 ये हो गया, और इधर 15 हो गया, तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी? 17। और चाहिए तुमको परिमाप, तो बताओ कितना बना? 68। क्लियर हो गया? हटा दें। अगला देखो, समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया, एक विकर्ण दिया गया, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी। चलो निकालो। परिमाप दिया गया 20, तो भुजा हो जाएगी 5। बोलो। समचतुर्भुज की भुजा कितनी है? 5। और एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 6। तो आधा कितना हो गया? 3। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगी, तो 4 ये भी होगी इधर। तो टोटल कितनी हो गई? तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी? 8। हो गया नोट? क्या दें? किसी समचतुर्भुज का परिमाप कितना है? 40। तो 4a बराबर दिया गया है 40, तो a बराबर किसके हुआ? a बराबर 10। एक विकर्ण 16 है, भुजा कितनी आ रही है? भुजा आ रही है 10, विकर्ण 16 है, तो ये ऐसे करोगे तो ये 8 हुआ, तो ये कितना हुआ? 6। तो एरिया पूछा गया, तो इधर भी कितना होगा? 6। तो एक विकर्ण 12 और एक विकर्ण कितना है? बट्टे कितना? 2। कितना आएगा? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नोट हो गया कि नहीं? हटा लें। बस इसके आगे समषट्भुज। आओ डालो समषट्भुज। समषट्भुज हेक्सागन क्या होता है बताओ?
कौन बताएगा? कोई है जो बता सके समषटभुज क्या होता है? कोई बताएगा? बोलो। ठीक, सुन लिया। पीछे हैं जिसके तीनों विकर्ण एक बिंदु पर काटते हैं। बात समझ में तो आ रही है? हमें नहीं आ रही। और दूसरा कोई? और कोई बताएगा? अच्छा, और कोई? नहीं। पढ़ाया तो होगा नहीं हमने इससे पहले। एक दो ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं लेकिन बोलते कतई नहीं है। समषटभुज हेक्सागन। ए बी सी डी ई एफ, इसकी सारी भुजाएं जितनी होती हैं सारी की सारी समान लंबाई की होती हैं। कैसी होती हैं? समान लंबाई की होती हैं। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी 6 भुजाएं समान लंबाई की हो। कैसी हो? समान लंबाई की हो, समषटभुज कहलाता है। लिखना चाहो तो लाइन में लिख लो। ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी 6 भुजाएं समान लंबाई की हो। समषटभुज कहलाएगा। समषटभुज कहलाएगा। दूसरा पॉइंट बना के लिख लो। इसका प्रत्येक अंतःकोण, इसका प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री होता है। इसका प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री होता है। इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? 120। लिख लिया कि नहीं? ठीक, बताइए। समझो भाई। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई, ये बराबर मान ली हमने किसके? ए की। मतलब ये सारी की सारी भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। कितनी है? ए। तो सबसे पहले हमें चाहिए रहता है इसका एरिया, क्षेत्रफल, फिर चाहिए होता है परिमाप, फिर चाहिए होता है विकर्ण। तो सबसे पहले इसके हम एरिया की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एरिया की। तुम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे देखो कितने तुम्हें त्रिभुज नजर आ रहे हैं। इसमें कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? 6। और ये सारे के सारे त्रिभुज जो होते हैं वो समबाहु त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं? और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है भुजा स्क्वायर √3/4। और ऐसे कितने बनेंगे?
6 बनेंगे, तो 6 का गुणा कर दिया, तो इसका एरिया आ जाएगा 2, इससे काट दो, ये 3 काट दो, तो 3a² √3/2। ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। नोट कर लो। हो गया नोट। नोट हो गया हो तो बताओ। हो गया नोट, ठीक। अब इसका हमें चाहिए होगा विकर्ण। ये रहा आपका समषटभुज ए बी सी डी ई और ये रहा एफ। इसका हमें चाहिए विकर्ण और इसका चाहिए परिमाप। अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो कितना आ जाएगा, 6 है। अब इसका हमें चाहिए विकर्ण। हमें कोई ये बता सकता है कि विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता क्या, हमें इतना बताओ विकर्ण क्या होता है? सम्मुख बिंदुओं को मिलाने वाला या को विकर्ण कहते हैं। अच्छा, तो फिर हमने तुम्हारे हिसाब से इसको इससे मिला दिया तो इसको हम विकर्ण कहेंगे, ठीक। अगर हम ए को सी से मिला दें और ए को ई से मिला दें तो ये विकर्ण नहीं होंगे तुम्हारे हिसाब से, हैं? बड़ी से बड़ी भुजा विकर्ण होती है, तो भाई हमने ए को डी से मिला दिया, ये विकर्ण है। तो फिर हमने जब ए से सी को मिला दिया और ए से ई को मिला दिया तो फिर ये क्या है, वो भी विकर्ण है। तो फिर तुम ये कैसे बोल सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा विकर्ण है? ये बोल रहे हैं, तुम नहीं बोल रहे हो। और कोई बताएगा? एक अंतरक्रम में मिला दिया जाए तो विकर्ण हो जाता है। तो ये एक के अंतर नहीं, ये 2 के अंतर मिलाया गया इन दोनों, कहाँ विकर्ण है? सम्मुख भुजा के। जुगाड़ थोड़ी हल्की लगाओ तो चल जाती है, ज्यादा लगा देते हो। विकर्ण का मतलब होता है, चलो डालो पहले विकर्ण ही लिख लो, लिखो विकर्ण क्या होता है, लिखो विकर्ण। किसी बहुभुज के किन्हीं 2 शीर्षों को मिलाने से, किसी बहुभुज के किन्हीं 2 शीर्षों को मिलाने से, किसी बहुभुज के किन्हीं 2 शीर्षों को मिलाने से प्राप्त होने वाला रेखाखंड, प्राप्त होने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। जबकि वे दोनों शीर्ष, जबकि वे दोनों शीर्ष पड़ोसी शीर्ष न हो, जबकि वे दोनों शीर्ष पड़ोसी शीर्ष न हो। लिख गया? मतलब जो भी शीर्ष मिलाओ वो दोनों पड़ोसी शीर्ष नहीं होने चाहिए। जैसे इसको मिलाना शुरू किया, यहां नहीं मिला सकते, यहां नहीं मिला सकते, फिर जो बचे हुए हैं इनको मिला दो तो ये विकर्ण हो जाएंगे। इसको मिलाना शुरू करो, यहां नहीं मिला सकते, यहां नहीं मिला सकते, ये मिला दो, इसको मिला दो, इससे मिला दो, ये तीनों विकर्ण हो जाएंगे। समझ रहे हो? अब बताओ विकर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। लिखो, विकर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ये 3 बता रहे हैं,
कौन कौन से? नंबर 1 होता है मुख्य विकर्ण, नंबर 2 होता है सहविकर्ण। अब समस्या आ गई है मुख्य विकर्ण और सहविकर्ण वाली। जो अपने सम्मुख शीर्ष से मिलता है ये हमारा होता है मुख्य विकर्ण। क्या होता है? मुख्य विकर्ण। और जो सम्मुख शीर्ष को छोड़ के मिलता है इसको बोलते हैं सहविकर्ण। ऐसे फिगर बनाओ, उसी फिगर में लिख लो मुख्य विकर्ण सहविकर्ण। नोट हो गया? अब बात आती है इनकी लंबाई की। किसकी बात आती है? इनकी लंबाई की। नोट हो गया? ठीक, बोलो। हमें पता है कि ये हमारा संभाव त्रिभुज बनता है। बोलो। ये ए है, ये ए है, ये भी तो ए होगा, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा? बोलो। 2a। अब बात आती है सहविकर्ण की। और सहविकर्ण मेरा ये होगा, यही होगा। इसकी लंबाई कैसे निकले? इसकी लंबाई कैसे निकले? एक बात समझो, ये एक समबाहु त्रिभुज है। बोलो। इसकी ये माध्यिका है। बोलो। और माध्यिका की लंबाई होती है a√3/2। जितनी ये उतनी ये भी होगी, तो इसमें गुणा कर लो काहे का, तो ये पूरी कितनी आ जाएगी? a√3। ऐसे इसकी लंबाई 2a और इसकी लंबाई a√3। नोट कर लो दोनों को। नोट हो गया? बोलो। नोट हो गया? ठीक। अब हमसे क्या पूछेगा?
अब हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये समषटभुज है, बोलो इसके शीर्षों को एकांतर क्रम में मिला दिया, तो ये त्रिभुज नजर आ रहा तुम्हें है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो शेष भाग बचा इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और पूरे के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक, तो एक बात समझो, अगर इसको तुम सोचोगे कि हम लगाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसका दूसरा विकल्प क्या है, इसको ऐसे हम डिवाइड मार दें, फिगर की कटिंग कर दें, तो देखो कितने पार्ट नजर आ रहे हैं, 3 नजर आ रहे हैं तुम्हें। बहुत बढ़िया आदमी हो, ABCDEF, टोटल कितने नजर आ रहे हैं। तो एक समषटभुज, समषटभुज ABCDEF का क्षेत्रफल अनुपात समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो एक चीज देखना ध्यान से, टोटल कितने पार्ट हैं इसमें, और समबाहु त्रिभुज में 3 पार्ट इसमें है, इसमें 6 पार्ट। क्या रेशियो बन जाएगा, 1:। नहीं आई बात समझ। अगर तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी हो जाएगा। तो इसको ऐसे, इसकी भुजा A√3 है और उसकी भुजा A है, तो आ जाएगा वहां से भी। लेकिन अगर वैसे लगाओगे तो सॉल्व करने में लंबा जाएगा। हमने फिगर की कटिंग कर दी, आसानी से आ गया। नहीं समझे, बोलो, लिखो क्वेश्चन कैसे लिख के आता है, लिखो, यही बोलेंगे, लिखो। एक समषटभुज, एक समषटभुज के शीर्षों को, एक समषटभुज के शीर्षों को एकांतर क्रम में मिलाया जाता है। एक समषटभुज के शीर्षों को एकांतर क्रम में मिलाया जाता है। इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज और समषटभुज, इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज और समषटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सामने लगा लो। हो गया।
एक समषटभुज के शीर्षों को एकांतर क्रम में मिलाया गया, इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज और समषटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक समषटभुज के शीर्षों को एक समषटभुज के शीर्षों को एक समषटभुज के शीर्षों को एकांतर क्रम में मिलाया जाता है। एक समषटभुज के शीर्षों को एकांतर क्रम में मिलाया जाता है। इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज और शेष भाग, इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज और शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो बताओ भाई, क्या आंसर लगेगा इस बार? कितने हिस्से हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इसमें आएंगे 3 हिस्से और शेष भाग कितने? 3। तो क्या अनुपात रह जाएगा? 1:1। बताओ, आया या नहीं आया? नोट हो गया? बोलो। अभी नहीं? हटा लें इसको और समझो। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, बोला कि एक समषटभुज है, बोला एक क्या है? समषटभुज। बोला कि इसके शीर्षों को, बोला या इसके सहविकर्णों को मिला दिया जाता है और एक आयत बन जाता है। जब ये सहविकर्ण मिलाओगे तो कुछ इस टाइप का एक आयत बन जाएगा। बोलेगा आयत का क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन ये बोलेगा कि समषटभुज के सहविकर्णों को मिलाकर एक आयत बनाया गया, आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो अब तुम्हें सहविकर्णों के बारे में जानकारी है तो ही ये क्वेश्चन लगेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। और हमें पता है कि इसकी भुजा कितनी है ए, और सहविकर्ण की लंबाई कितनी होती है। तो इसका जो एरिया होगा कितना हो जाएगा बताओ? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो a√3 इंटू ए, तो ये हो जाएगा a²√3 हो जाएगा। लिखो a²। तुम्हें क्या क्यूब नजर आ रहा? ऐसे ही नजर आएगा तुमको। लिखो एक समषटभुज जिसकी भुजा a सेंटीमीटर है, एक समषटभुज जिसकी भुजा a सेंटीमीटर है, एक समषटभुज जिसकी भुजा a सेंटीमीटर है के सहविकर्णों को मिलाकर एक आयत बनाया जाता है, के सहविकर्णों को मिलाकर एक आयत बनाया जाता है। उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लिख लिया?
इसको बना लो फटाफट। कभी तुमने हाई स्कूल इंटर में उधर बेंजीन बनाया था? नहीं बनाया था? है? इसके लेके बनाते थे? इतने सुंदर सुंदर फिगर मेरे बच्चे बनाते हैं, देखने लायक हैं। हम देख चुके ना उनका। नोट हो गया? ठीक। अब एक क्वेश्चन और यहीं पे पूछ लेगा, बोलेगा कि एक समषट्भुज है। क्या है? समषट्भुज। तो समषट्भुज के सहविकर्णों को मिलाकर एक आयत बना दिया गया। क्या बना दिया गया? आयत। तो बोलेगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अनुपात किसके साथ? समषट्भुज का क्षेत्र। ऐसे पूछ देगा रेशियो, तो कैसे निकलेगा? तो एक बात समझो ध्यान से, अगर इसका निकालने की सोचोगे प्रॉपर, तो इसका एरिया में निकाल चुके, a√3 होता है अभी आयत का, और इसका a√3/2 और इंटू 3 होता है, यही होता है ना। तो a√3 से a√3 खत्म हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, क्या अनुपात आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। बोलो। लेकिन इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझना। इसी चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, ये रहा समषट्भुज, क्या रहा? है ना? मेरा भी सही नहीं बना है। इसको ऐसे है, ऐसे तो मिलाया गया। बोलो। इसको अगर हम ऐसे और काट दें, ऐसे एक तरीके से काउंटिंग करो जरा, फिगर में कितने कट हो चुके हैं। कितने हिस्से हैं? 6। तो आयत में कितने हैं? आयत में है 4 भाग। और समषट्भुज में कितने हैं? समषट्भुज में है 6 भाग। बोलो। इनका चाहिए रेशियो 2:, ये फिगर कटिंग करके बना दिया। समझे? फिगर कटिंग करना आता है तो जितना क्वेश्चन फिगर में बनता है बहुत जल्दी बन जाता है। अगर ऐसे आएगा तो फिर तो तुम्हें फार्मूले पे जाना पड़ेगा। लिखो क्वेश्चन कैसे आएगा। एक समषट्भुज, एक समषट्भुज एक समषट्भुज के सहविकर्णों को मिलाकर एक आयत बनाया गया। एक समषट्भुज के सहविकर्णों को मिलाकर एक आयत बनाया गया। तो आयत और समषट्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो आयत और समषट्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। नोट कर लो दोनों तरीके से। आयत और समषट्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात।
नोट हो गया कि नहीं? क्यों भाई? तो ये फिगर वाले जितने क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के हो जाएंगे। ठीक, और इसमें क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ये रहा एक क्या समषटभुज, और इस पे खींचा गया एक क्या परिवृत्त। क्या खींचा गया? परिवृत्त। और जब परिवृत्त खींचेगो तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, इसका एरिया पूछ लेगा तुमसे। और एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, फिगर बना लो। फिगर बना लो मेरे भाई। तो ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है तुम्हें, ये वाला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दोनों क्वेश्चन के ऊपर लिख लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर। नहीं बन पाया? अब इन दोनों को तुम अपने घर में जा करके देखना,